नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स भारत प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूजेज ऑफ कैन। जैसा कि आप जानते हैं कि मोडाल्स टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का ये सेशन होगा वो स्पेशली कैन से रिलेटेड होगा और यह जो वीडियो होगा स्पेशली सीबीएसई क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के लिए होगा और सारे सिलेबस में जो है सीबीएसई के इंग्लिश 8, 9, 10, 11, 12 में जो है ये मोडाल्स पढ़ना है। तो दोस्तों कैन का यूज हम देखेंगे। कैन का यूज सबसे पहले कैन है क्या, तो व्हाट इज कैन। देन कैन जो है एक मॉडल वर्ब है। कैन इज अ मॉडल वर्ब। ये कैन जो है वो मॉडल वर्ब है और मैं आपको बता दूं कि V1 इज यूज्ड आफ्टर कैन। दोस्तों आपको पता है कि कैन के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोडाल्स का प्रयोग हमेशा मोडाल्स के बाद जो है हमेशा जो है V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ही कैन वर्क। इस सेंटेंस में देखिए कैन के बाद यहाँ पर V1 का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कितने बच्चे सोचते हैं ये तो सिंगुलर है तो इसके बाद तो यहाँ पर तो V5 का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मोडाल्स अगर बीच में आ जाता है तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं ही कैन वर्क्स। अगर कोई स्टूडेंट ही कैन वर्क्स लिखता है तो ये गलत है, यहाँ पर V5 आ गया क्योंकि ये जो वर्क है यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है दोस्तों। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव। विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू और एक होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू। जैसे कभी ये जो है वर्क का मतलब समझ लो इसके पहले टू छिपा हुआ है, टू इज हाइडन हियर, टू इज लेफ्ट हियर। देयरफॉर कैन के बाद यहाँ पर वर्क का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर कोई बच्चा चाहता है कि ही कैन वेंट अगर लिखना चाहता है तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस कैन के बाद V1 का प्रयोग कर सकते हैं आप, कैन के बाद आप V3 का प्रयोग कर सकते हैं और कैन के बाद आप V4 का प्रयोग कर सकते हैं। आप V5 और V2 का प्रयोग जो है कैन के बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैन के बाद या मोडाल्स के बाद हमने बताया कि V1, V3 और V4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस कंडीशन में कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि ही कैन बी टीचिंग, ये हो सकता है, ही कैन बी टीचिंग हो सकता है, या बोल सकते हैं ही कैन बी टॉट भी हो सकता है दोस्तों, ही कैन बी टॉट भी हो सकता है। देखिए कैन के बाद जब बी आ जाएगा तब हम जो है V4 का प्रयोग या V3 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैन के तुरंत बाद अगर हम कोई वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, फॉर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कौन सा है? V1 है दोस्तों। तो याद रखिएगा कैन के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर बताते हैं कैन एक मॉडल वर्ब है, ये मेन मॉडल्स है दोस्तों कैन, और V1 इज यूज्ड आफ्टर कैन। ओके, ही कैन वर्क में यहाँ पर ये V1 है क्योंकि टू इसमें जो है छिपा हुआ है, इसलिए कभी भी नहीं लिखेंगे ही कैन वर्क। ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार V5 होना चाहिए, लेकिन V5 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में मोडाल्स आएगा और मोडाल्स के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कैन का जो है प्रयोग हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कैन का प्रयोग जो किया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैन का प्रयोग जो है 4-5 जगहों पर किया जाता है। जैसे अगर पावर को बताना हो, किसी भी व्यक्ति के पावर को बताना हो, डिनोट करना हो, तो कैन का प्रयोग। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी को बताने के लिए भी कैन का प्रयोग, और एबिलिटी को बताने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है, और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पावर की बात करते हैं, जैसे कहते हैं आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्सा को उठा सकता हूं। तो ये कैन यहां पर किसको बता रहा है? पावर को डिनोट कर रहा है। मैं इस बक्सा को उठा सकता हूं, ये शक्ति को बता रहा है। तो कैन जो है, कैन का मतलब ये होता है सकना या सकता हूं। यहां सकना का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कैन का मतलब पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी होता है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स का मतलब होता है मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। कैपेसिटी का मतलब होता है आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, है ना।
तो कैपेसिटी को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। और एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, जैसे हम बोलते हैं ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर, मतलब उसके पास डॉक्टर बनने का योग्यता है, क्योंकि आईएससी बायोलॉजी किया है इसलिए वो डॉक्टर बन सकता है, उसने नीट क्वालिफाई किया है इसलिए वो डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर एबिलिटी को बताने के लिए भी कैन का प्रयोग। पॉसिबिलिटी जैसे कहते हैं ही कैन कम टुडे, ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो यहाँ पर कैन क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किन किन मोडाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैन इज यूज्ड टू डिनोट पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। पावर मतलब शक्ति को बताने के लिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता को बताने के लिए। जैसे आप यू कैन स्पीक 50 लैंग्वेजेस, आप 50 भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी है ना। कहते हैं आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं, ये आपकी कैपेसिटी को बता रहा है। और एबिलिटी का मतलब होता है ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी एन इंजीनियर, तो ये एबिलिटी को बता रहा है कैन। और यहाँ पॉसिबिलिटी का मतलब ही कैन कम टुडे, ही कैन गो देयर, ही कैन कम टुनाइट, वो आज रात आ सकता है, ही कैन गो टू पटना टुमारो, वो कल पटना जा सकता है। तो ये संभावना पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दिमाग में इस बात को लिख डालिए कि कैन का प्रयोग जो है पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कैन का और भी इंपॉर्टेंट यूजेस है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, हमने कहा कैन जो है पॉसिबिलिटी को भी बताता है। मैंने बताया कि कैन जो है आपको पॉसिबिलिटी को बताता है। कैन जो है आपको क्या बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। तो सिर्फ कैन ही एक ऐसा मोडाल्स नहीं है जो सिर्फ पॉसिबिलिटी को बताता है। आपका मे भी जो है वो पॉसिबिलिटी को बताता है, माइट भी क्या करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, लेकिन टेंस भी क्या करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। तो सबसे ज्यादा संभावना इस चारों को अगर हम जांच करें तो कैन जो है वो संभावना को बताता है और लगभग 70% पॉसिबिलिटी को बताता है, 70% पॉसिबिलिटी को बताता है। इसलिए याद रखें, इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट गाइस, क्योंकि यह जो कैन जो है वो पॉसिबिलिटी को बताता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कैन जो है किसको बताता है, संभावना को बताता है, समझने की जरूरत है। कैन सब मोडाल्स में अगर देखा जाए, कैन में और माइट में सबसे ज्यादा संभावना को अगर बताता तो कैन बताता है। उसके बाद मे बताता है, मे जो है 50% जो है पॉसिबिलिटी को बताता है, और माइट देखे तो 20% और टेंस देखे तो 90% पॉसिबिलिटी को बताता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ही कैन कम टुडे, इस सेंटेंस में आप देखिए कितना प्रतिशत संभावना है, ये कैन जो है डिनोट कर रहा है 70% पॉसिबिलिटी, वह आज आ सकता है। अगर हम बोलते हैं ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, अगर वो बोलता है ही मे कम टुडे, तो मे जो है यहां पर क्या करता है, ये 50% संभावना को बताता है। अगर हम यहां पर लिखते हैं ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है, तो उसके आने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर 20% संभावना को बता रहा है। अगर हम यहां पर लिखते हैं ही इज कमिंग टुडे, वह आज आ रहा है, तो ये 90% जो है किसको बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। तो दोस्तों यहां पर कैन भी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, मे भी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, माइट भी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, और यहां पर टेंस भी है पॉसिबिलिटी। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी को जो इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, वो आपका टेंस करता है। जैसा कि हमने बताया, कैन जो है पॉसिबिलिटी को बताता है, मे पॉसिबिलिटी को बताता है, माइट भी पॉसिबिलिटी को बताता है, और टेंस भी पॉसिबिलिटी को बताता है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो आपका टेंस बताता है, और ये माइट जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी अगर बताना हो 20% के लगभग में, और मे जो है 50% पॉसिबिलिटी को, और कैन जो है 70% पॉसिबिलिटी को बताता है। तो ये तो बात हो गई कि पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किस किस मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कैन का इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब कैन का प्रयोग जो है अमेरिकन इंग्लिश में, हम एक तरफ देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और एक तरफ है आपका ब्रिटिश इंग्लिश। देखिए, हमारे इंडिया में अगर बात करें अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, तो दोनों इंग्लिश चलता है, लेकिन भारत में ज्यादा जो है ब्रिटिश इंग्लिश चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग कई सौ वर्षों तक भारत को गुलाम बनाने का काम जो है ब्रिटिशर्स ने किया था,
और इसके वजह से जो है ब्रिटिश इंग्लिश भारत में ज्यादा चल रहा है। जैसे अगर अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। हम बोलते हैं कैन आई गो आउट सर, ये हम बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। देखिए ये स्पोकन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल इंग्लिश हो गया दोस्तों। ये जो बात कर रहा हूं ये हम इनफॉर्मल इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर मे आई कम इन सर या मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चलता है ये फॉर्मल इंग्लिश हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मल इंग्लिश हो गया। ऑफिस में इस सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको रिटन फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में। ये ओरिजिनली जैसे हम लोग कभी किसी सीनियर के यहाँ जाते हैं या स्कूल कॉलेज में जाते हैं आप स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं? मैं कम इन सर, मैं गो आउट सर। तो वहां पर आदेश, क्योंकि यहाँ परमिशन लेने तथा देने के लिए, मतलब सीकिंग परमिशन या ग्रांटिंग परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैन का प्रयोग भी हम सीकिंग परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन के लिए करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं कम इन सर, तो आप कहते हैं यू कैन कम इन, या कैन आई गो आउट सर, यस यू कैन गो आउट। या कोई बोलता है ब्रिटिश इंग्लिश अगर बात करता है तो ज्यादातर ये यूज होते हैं। ये थोड़ा सा ठेठी टाइप का लगता है, इनफॉर्मल होता है, स्लैंग लैंग्वेज में आ जाता है। इसलिए जो है ये आप जो है छोटे से अनुमति ले रहे हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े से अनुमति ले रहे हैं तो आप मे कम इन सर बोल सकते हैं या मे गो आउट सर बोल सकते हैं। तो ये जो है आप फॉर्मल इंग्लिश है, तो याद रखिएगा ये दोनों डिफरेंसेस हैं आपके मे और कैन में। मे का भी इस्तेमाल जो है परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है, और कैन का प्रयोग भी परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम जो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैन का प्रयोग। जैसा हमने बताया कि जितने भी मोडाल्स हैं, जैसे 10 मेन मोडाल्स हैं, मेन मोडाल्स 10 है। इस 10 मेन मोडाल्स के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसके बाद जो है अगर हैव का प्रयोग करें तब हम V3 का प्रयोग कर सकते हैं, या यहां पर इसके बाद अगर B का प्रयोग करें तब भी V3 का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर इसके बाद B के उसके बाद V4 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं he can be taught, उसे पढ़ाया जा सकता है, या he can be teaching, ये हो सकता है। देखिए, या जैसे बोलते हैं he could have taught, he could have, तो यहां पर have के बाद could के बाद have आया, could मोडाल्स, उसके बाद V3 का इस्तेमाल यहां पर किया गया। देख लीजिए यहां पर B आया, उसके बाद जो है V3 का इस्तेमाल किया गया, और यहां पर जो है B आया इसलिए V4 का इस्तेमाल किया गया। यहां पर V1 का इस्तेमाल जो है मोडाल्स के बाद हो रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे he can speak, अगर हम बोले he can speak बोले, he can speak बोले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन के बाद V1 का प्रयोग हो रहा है, लेकिन B के बाद V3 का भी प्रयोग और V4 का, और हैव के बाद जो है मोडाल्स के बाद हैव और V3 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हम अब चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में कैन के स्पेशल यूजेस का चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।